एंजियोग्राफी क्या होती है, कब एंजियोग्राफी करवाना चाहिए, इस विषय में हम आज बात करेंगे। हमारे शरीर की कोई भी खून की नस जिसमें कि खून प्रवाहित होता है, अगर हम उसके अंदर एक दवा डालें, जिस दवा को डालने से वह एक्सरे में दिखने लगे, तो हमें खून के नस के अंदर की बनावट साफ साफ नज़र आती है एक्सरे की फिल्म पे। यह खून के नसों के अंदर की बनावट कि वो स्मूथ है, चिकनी है, या खुरदरी है, या उसमें कुछ रुकावट है, या वो पूरी बंद है, इस स्टडी को ही हम एंजियोग्राफी कहते हैं। तो मोटे तौर पे हम समझें कि एंजियोग्राफी में कुछ निश्चित पार्ट होते हैं। एक कि हमें कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें हम खून की नसों में इंजेक्शन दे सकें। दूसरा, हमें एक एक्सरे मशीन चाहिए। यह एक्सरे मशीन कैथ लैब में एक मशीन होती है जो एक्सरे की तरह ही होती है। वह एक्सरे वो किरण डालती है और उससे हमें खून की नस में अंदर वो दवाई जाती हुई दिखाई देती है। और तीसरा, वो दवा जिसे हम रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई कहते हैं, वो दवा। ये तीन मुख्य कंपोनेंट हैं, तीन मुख्य हिस्से हैं एंजियोग्राफी के। अब हम एक एक हिस्से को समझेंगे। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है कि तार या वो टेक्निक, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम खून की नसों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एंजियोग्राफी किसी भी शरीर के हिस्से की हो सकती है। अभी हम मुख्यतया जिस एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं वह हार्ट की नसों की, हार्ट की आर्टरीज़ जो होती हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनकी एंजियोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोरोनरी एंजियोग्राम या कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वह एक जिसको हम कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, मतलब जो कई सालों से चली आ रही है और जिसको कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं, इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। मतलब यह एक तरह का एक आइडियल इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है जिसको हम सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी मानते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राम में हम क्या करते हैं कि एक बहुत पतली सी एक नली या एक तार, आप समझिए तार के सरीखे बहुत ही बारीक नली होती है, जो हम या तो कलाई की नस के माध्यम से या अपनी जांघों की एक नस के माध्यम से, जिसको फीमोरल आर्टरी कहते हैं, और कलाई की नस जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं, इसके माध्यम से हम उस छोटी सी नली को हार्ट तक पहुंचाते हैं। और हार्ट में जहाँ से वो खून की नसें जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वहाँ पे उनके मुंह पे जाके हम उस जो पाइप है, वो छोटी सी जो नली है, उसको वहाँ फिट कर देते हैं। और फिर हम उस रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई, एक दवा इंजेक्ट करते हैं, जो दवा उन नसों को फुल कर देती है, उन नसों को भर देती है। और उसी समय हम एक्सरे चलाकर यह देखते हैं कि वो नसें किस तरह से भर रही हैं। उन नसों में कहीं कोई रुकावट तो नहीं, कोई खुरदरापन तो नहीं है, या वो नसें पूरी तरह बंद तो नहीं है। और इस तरह से हम धड़कते हुए दिल पे ही उन नसों का अध्ययन करते हैं, उन नसों की स्टडी करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि उन नसों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, और उसी से कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट बनती है। एंजियोग्राफी कब करवाना चाहिए? आपको अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि मैंने पहले बताया है, आपको परिवार में आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, और आपको किसी तरह का संदेह हो रहा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपने कुछ टेस्ट करवाए, उन टेस्ट में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो इस तरफ इंडिकेट करती है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, आपको फिजिशियन यूजुअली ऐसी स्थिति में एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। दूसरा, कई बार ये जो टेस्ट हैं जिनको आपने करवाया और वो टेस्ट निगेटिव आए, लेकिन आपके लक्षण जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं, लक्षण बार बार आपको सीने में दर्द हो रहा है, या आपको चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही है, और आपने बाकी सारे टेस्ट करवा लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप एक बार एंजियोग्राफी करवा लें, उसमें हो सकता है कोई ब्लॉकेज निकले।
इसके अलावा अगर आपको पहले हार्ट अटैक आ चुका है या आपकी ईसीजी में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, बहुत बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं ईसीजी में, ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी कई बार हार्ट की दूसरे ऑपरेशन करने से पहले या आपके कोई और अंग का ऑपरेशन होना है और ऐसा संदेह हो रहा है कि फिजिशियन को कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। एंजियोग्राफी आपका अगर हार्ट का ऑपरेशन होना है और आप यूजुअली 40-45 से अधिक की उम्र के हैं तो भी रूटीनली एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है किसी भी हार्ट के ऑपरेशन करने से पहले। हमारे हार्ट की नसों को देखने के लिए एक दूसरी तकनीक भी है जिसे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। यह एक तरह का सीटी स्कैन होता है। इसके विषय में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन यह भी एक तकनीक है जिससे कि हम अपनी हार्ट की जो खून की नसें हैं, धमनियां हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी है, जो क्लासिकल जो मेथड है जिसमें कि हम वायर इंसर्ट करके और फिर हम अपनी कोरोनरी आर्टरीज़ को देखते हैं, यह सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है, यह सबसे विश्वसनीय तकनीक है। इसके मुकाबले कोई भी और जो तकनीक है वह कमतर है, वह कम विश्वसनीय है कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी के मुकाबले। तो आज मैंने बताया आपको कि कोरोनरी एंजियोग्राम क्या होता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या क्या हिस्से होते हैं उसके, और कोरोनरी एंजियोग्राफ कब आपको सलाह दी जाती है कि कोरोनरी एंजियोग्राम करवाना चाहिए, एंजियोग्राफी कब करवाना चाहिए। आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी की तैयारी कैसे की जाती है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।